हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम बात करने वाले हैं मुकेयामा एल्डोल रिएक्शन के बारे में। अब इसमें एल्डोल आ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड ये रिएक्शन होगी। तो देखो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिलाइल इनोल ईथर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड है, और अगर आप इस पार्ट को देखो सो बेसिकली सिलाइल पार्ट यहाँ से आया, इनोल पार्ट इस स्पीशीज से आया, और ईथर ये वाली बॉन्ड। ठीक है, सो बेसिकली सिलाइल इनोल ईथर हमारे पास है। उसकी रिएक्शन हम किसी भी एल्डिहाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, और यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन जो है एज अ सॉल्वेंट हमने लिया है, और हम इससे एक एल्डोल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मुकेयामा एल्डोल रिएक्शन। अब ये तो सिलिकॉन का इनोलेट हो गया, इस ऐसे ही बोरोन इनोलेट के केस में भी सिमिलर रिएक्शन हम कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ सिलाइल इनोल ईथर with an aldehyde in the presence of Lewis acid resulting in the formation of aldol product is called Mukayama aldol reaction। अब सिलाइल इनोल ईथर की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अगर आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है, सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, तो ये स्पीशीज बन जाएगी हमारे पास दोनों। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हमारे पास इनोलेट है। अब देखो ये है हाईली सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है, क्योंकि ये इस साइड नहीं है, इस साइड लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, इस साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाना है, यानी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट बनाना है। और वो किस किस कंडीशन में होता है? देखो बेसिकली हमें इसकी फॉर्मेशन करनी है, सो इसके रिस्पेक्टिव हम जो है सबस्ट्रेट बना लेंगे, और इसका इनोलेट यानी ये हमारे पास बन जाएगा। सो यहाँ से हमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट बना लेना है, और वो किस कंडीशन में बनता है? जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंट्रोल होता है, यानी हाई टेम्परेचर होता है जब भी, और लो टेम्परेचर की हम इसमें बात नहीं करते। और तो इससे जो है हमें बेसिकली ये बनाना है। ठीक है, सो अब देखो इससे ये बनाने के लिए इसमें हम कोई भी बेस डालेंगे। यूजुअली हम जो है ट्राईइथाइलामीन ले लेते हैं। इसके अलावा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, जिससे जो है इस प्रोटोन को, यहाँ पर जो प्रोटोन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पर जो है कार्बन आयन स्पीशीज की जनरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर जनरेट होते इस कार्बन आयन के जनरेट होते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास जो है बेसिकली किस तरह की स्पीशीज की जनरेशन हो जाती है? ये हमारे पास इनोलेट आ गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट। अगर इसमें हम काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनाना चाहें, सो यूजुअली हम उसको बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलडीए एट लो टेम्परेचर अराउंड -78 डिग्री सेल्सियस के साथ। अगर एलडीए इसमें डालते हैं तो हमारे पास काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड की, तो इस केस में हम ट्राईइथाइलामीन डाल रहे हैं, डाला और ये हमारे पास स्पीशीज बन गई। अब इससे यहाँ जाना है हमें, ये स्पीशीज डिस्कनेक्शन से आई थी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जब भी खत्म करोगे आप इसके साथ क्लोरीन अटैच कर दिया, सो ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड जैसे ही इस स्पीशीज में आप डालोगे, ये हमारे पास है ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। सो यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जैसे ये स्पीशीज इसमें डाली हमने, ओ नेगेटिव ने सिलिकॉन पे अटैक किया, Cl नेगेटिव सिस्टम से बाहर गया, और हमारे पास ये जो है सिलाइल इनोल ईथर की फॉर्मेशन होगी। फिर हम इसकी रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के प्रेजेंस में करते हैं, लेस एसिड के प्रेजेंस में, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब फर्दर मैकेनिज्म देखो, ये तो हमारे पास बन गया सिलाइल इनोल ईथर। अब यहां से यहां तक जाने में सबसे पहले ये जो एल्डिहाइड है ना, ये लुइस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अब ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, तो ये रिएक्ट करेगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी हमारे लुइस एसिड के साथ। और क्या होने वाला है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये टाइटेनियम पे अटैक करेगा, और एक क्लोराइड आयन जो है सिस्टम से बाहर चला जाएगा, Cl नेगेटिव, और हमारे पास इस स्पीशीज की जनरेशन हो जाएगी। अब यहां से आपको पता है ये जो है इलेक्ट्रॉन यहां से कॉन्जुगेशन शो करेंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी ये कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड भी है। सो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इस लुइस एसिड का यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है हाईली इलेक्ट्रोफिलिक ये कार्बन हो जाएगा। अब जो है हमारा ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट देंगे। यानी क्या होने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल सिलाइल इनोल ईथर हमारे पास है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया। सो क्या होने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस कार्बन पे, ये जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। सो हमारे पास ये स्पीशीज की जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये स्पीशीज बनी,
अब यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन के पास TiCl3 तो है, इस ऑक्सीजन के पास TiCl3 है, तो ये टाइटेनियम जो है कोऑर्डिनेट करता है इस ऑक्सीजन के साथ में। बेसिकली टाइटेनियम मेटल जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। और जब हम इसका वर्कअप कर देते हैं, अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो जाता है और ये सिस्टम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जो है ऑक्सीजन के पास H आ गया और ये हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट की जनरेशन हो गई। अब बोरोन इनोलेट का केस देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास बोरोन इनोलेट है, बेसिकली इनोलेट ऑफ बोरोन, एंड यहाँ पर जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एंड आफ्टर ऑक्सीडेटिव वर्कअप हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है। एल्डोल प्रोडक्ट यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा, तो एल्डोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो सबसे पहले बोरोन इनोलेट बनेगा कैसे? देखो ये हमारे पास जो है रिस्पेक्टिव इसका जो है कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहाँ से इनोलेट बनाएंगे पहले तो हम। अब यहाँ से इनोलेट बनाने के लिए इसमें जो है बेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है ये स्पीशीज जो है एज अ बेस ऐड कर दी, यानी डाई आइसोप्रोपाइल इथाइलअमीन। जैसे ही हमने इसमें डाला, इसका एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। सो ये इनोलेट स्पीशीज हमारे पास आ गए। यहाँ पर ये जो है डाइइथाइल ईथर हमारे पास सॉल्वेंट है इस रिएक्शन में, और फिर जो है ये इनोलेट स्पीशीज बेसिकली इस पे अटैक करने वाली है। ये क्या है? डाइएल्काइल बोरोन ट्रिपलेट है। अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, डाइएल्काइल पार्ट R डैश ट्रिपलेट पार्ट OS डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम ये भी बोल सकते हैं डाइएल्काइल बोरोन ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, ठीक है जी। तो बेसिकली अब ये इनोलेट जो फॉर्म हुआ है, ये इस स्पीशीज के साथ यानी इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट दे देगा हमें। तो अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो है ये O नेगेटिव जो है अटैक करने वाला है बोरोन पर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होंगे, और फिर ये जो है स्पीशीज एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगी, और हमारे पास किसकी जनरेशन होगी? ऑक्सीजन से अटैच होगा नाउ Br2 डबल, मतलब R डैश का ट्वाइस, ठीक है। दो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास। तो इस पे बोरोन इनोलेट हमारे पास आ गया। ये क्या बना? बोरोन इनोलेट, ठीक है, ये बन गया। अब ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। कैसे? यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं R डैश C डबल बॉन्ड OH। सो ये स्पीशीज कैसे अटैक करने वाली है? ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। और आफ्टर ऑक्सीडेटिव वर्कअप, देखो जैसे ही इसने यहां अटैक किया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां किया, यहां O नेगेटिव बन गया, लेकिन O नेगेटिव है और ये भी सिस्टम में है, तो यानी ये बोरोन भी सिस्टम में रहेगा अभी तो। और बोरोन को यहां से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेटिव वर्कअप, यानी वर्कअप के ड्यूरिंग हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं हम, या फिर हॉट एल्केलाइन जो है KMnO4 का यूज कर सकते हैं हम, जिससे जो है ये बोरोन स्पीशीज को हम निकाल लेंगे। और वर्कअप के बाद हमारे पास क्या आएगा? O नेगेटिव बनने की बजाय यहाँ पर वर्कअप के बाद हमारे पास ये एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी क्या बना? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O बना, देन CH2 किससे अटैच हुआ? इस कार्बन से अटैच हुआ, जिससे R डैश अटैच है, और यहाँ पर हमारे पास OH, यानी ये एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मुकेयमा एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के बारे में एक और चीज समझो। अब तक हम देखते आए हैं कि एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल में एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया, यानी किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल लेके इनोलेट जनरेशन करा के या तो सेल्फ कंडेंसेशन उसकी दिखा देते हैं एल्डोल रिएक्शन में हम, या फिर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दिखा देते हैं, यानी डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए या एक एल्डिहाइड कीटोन लेके रिएक्शन करा दी। लेकिन सिर्फ जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं लेते हैं एल्डोल रिएक्शन में, आप कोई भी एस्टर या अमाइड ले सकते हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वहां से हम इनोलेट जनरेट कर सकते हैं। और मान लिया हमने किसी एस्टर से इनोलेट बना लिया या अमाइड से इनोलेट बना लिया और उनकी रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से करा दी, यूजुअली क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं तो एल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन करा दी, सो वहां से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या बीटा हाइड्रोक्सी अमाइड की फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखो कि एस्टर से जैसे ही हमने इनोलेट बनाया और उसी एस्टर के अनदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर दी, सो वहां हमें बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या बना? बीटा कीटो एस्टर बना, यानी 1,3 डाइकार्बोनियल कंपाउंड बना। और अब जो है जो ये अल्फा कार्बन है ना, जिसके दोनों साइड ये कार्बोनियल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर उसके पास हाइड्रोजन एटम है तो वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। और अगर हम उसमें माइल्ड बेस का यूज करके उसकी फर्दर रिएक्शन देख सकते हैं तो वो नोविनेजल का केस आ जाता है, नोविनेजल रिएक्शन का केस आ जाता है। सो एल्डोल रिएक्शन में जो हम बेसिकली हम एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर या अमाइड, इनसे भी जो है इनोलेट की जनरेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी ये नेम रिएक्शन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।